नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है शेयर बाज़ार। शेयर बाज़ार क्या है, ये कैसे काम करता है और आप भी कैसे इसमें शामिल हो सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं। शेयर बाज़ार एक बड़ा बाज़ार है जहां कंपनियां पैसा जुटाने के लिए आती है। ये कंपनियां पैसे जुटाने के लिए छोटे छोटे टुकड़े बेचती है जिन्हें हम शेयर्स के नाम से जानते हैं। आप उन शेयरों को खरीद कर कंपनी के मालिक बन सकते हैं जिन्हें हम शेयर होल्डर्स के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि कंपनियों को पैसा क्यों चाहिए होता है। किसी भी कंपनी को अपने बिजनेस को स्केल एवं एक्सपेंड करने के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए होता है और शेयर बाज़ार उन्हें आम लोगों से पैसा जुटाने में मदद करता है। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आएगा कि शेयरों की कीमत कैसे तय होती है। किसी भी शेयर की कीमत उसके सप्लाई एंड डिमांड पे निर्भर करता है। अब उदाहरण से समझते हैं, यदि किसी कंपनी का शेयर बहुत सारे लोग ख़रीदना चाहते हैं, इट मीन्स कि उस कंपनी के शेयर का डिमांड बढ़ गया है, इसलिए उसका प्राइस भी हाई हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग किसी एक कंपनी का शेयर सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो यहाँ पे सप्लाई बढ़ गया है और डिमांड नहीं बढ़ा है, तो इसलिए उस कंपनी के शेयर का प्राइस नीचे गिरेगा, कम होगा। शेयर बाज़ार में दो तरह के मार्केट होते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। आइए दोनों को समझते हैं वन बाय वन। आइए समझते हैं प्राइमरी मार्केट किसे कहते हैं। प्राइमरी मार्केट को बर्थ मार्केट भी कहा जाता है क्योंकि कंपनियां यहाँ पहली बार पैसे इकट्ठे करने के लिए अपने शेयर को बेचती है आईपीओ के थ्रू। अब समझते हैं आईपीओ क्या है। आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब जब कोई नई कंपनी पैसा जुटाने के लिए अपना शेयर बेचती है, इसी प्रक्रिया को आईपीओ कहा जाता है। आइए समझते हैं कंपनियां प्राथमिक बाज़ार का इस्तेमाल क्यों करती है। किसी भी बिजनेस को एक्सपेंड या स्केल करने के लिए पूंजी जुटाने का काम प्राथमिक बाज़ार या प्राइमरी मार्केट के थ्रू ही संभव है। प्राइमरी मार्केट बैंकों से लोन लेने के अलावा एक विकल्प है। कंपनी का ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए प्राथमिक बाज़ार यानी प्राइमरी मार्केट का इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब जानते हैं द्वितीय बाज़ार या सेकेंडरी मार्केट किसे कहते हैं या क्या होता है। सेकेंडरी मार्केट यही वह जगह है जहां पहले से जारी किए गए शेयरों का कारोबार होता है। सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता है और दो तरह के स्टॉक एक्सचेंज है, एक है एनएससी, दूसरा है बीएसई। एनएससी स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएसई स्टैंड्स फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंडरी मार्केट में मौजूदा निवेशक आपस में शेयर खरीदते और बेचते हैं। शेयर मार्केट में सेकेंडरी मार्केट क्यों ज़रूरी है, आइए समझते हैं। ये तरलता यानी लिक्विडिटी प्रदान करते हैं। निवेशक आसानी से शेयर खरीद और बेच सकते हैं। शेयर की कीमतों का पता चलता है और निवेशकों का भरोसा बढ़ता है। आइए अब प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट को समराइज़ करते हैं। प्राथमिक बाज़ार कंपनियों को पूंजी जुटाने में मदद करता है आईपीओ के थ्रू। द्वितीय बाज़ार निवेशकों को शेयरों का व्यापार करने का अवसर देता है। यदि आप शेयर बाज़ार में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए द्वितीय बाज़ार यानी सेकेंडरी मार्केट को समझना अति आवश्यक है। ये सब जानने के बाद अब आप लोगों के मन में अगला प्रश्न आएगा कि शुरुआत कैसे किया जाए। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा। और सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर जैसे एंजल वन हो गया, ज़ेरोदा हो गया, ग्रो हो गया। अब उस ट्रेडिंग अकाउंट को अपने सेविंग बैंक अकाउंट से लिंक कर लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले आप R&D कर लें, थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस कर लें। किसी के टिप्स पे या बहकावे में ना आए। अब शेयर बाज़ार में कमाई करने के दो तरीके हैं, एक है इन्वेस्टमेंट जिसे निवेश कहते हैं, दूसरा है ट्रेडिंग। आइए दोनों को समझते हैं वन बाय वन। अब आइए जानते हैं शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट क्या होता है। यदि आप किसी शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय अवधि के लिए ख़रीदते हैं, इस पर्पज़ से ख़रीदते हैं कि यदि कंपनी का आगे बिजनेस बढ़ेगा, ग्रो करेगी कंपनी, तो शेयर के प्राइस भी बढ़ेंगे और लाभांश का एक हिस्सा जिसे डिविडेंड के रूप उनके नाम से जानते हैं वो आपको मिलेगा। इस इंटेंशन से किया गया इन्वेस्टमेंट या शेयर परचेज़ हम
इन्वेस्टमेंट के रूप में जानते हैं। अब आइए समझते हैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग क्या होता है या ट्रेडिंग किसे कहते हैं। किसी भी शेयर को यदि शॉर्ट टर्म पर्पस से ख़रीदा गया या बेचा जाए, उस विधि को हम ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो गया या इंट्राडे हो गया, और इसमें ऑब्वियसली रिस्क भी बहुत होता है और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इस विधि को हम ट्रेडिंग के रूप में जानते हैं।